जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस कृष्णानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे फेक या फिर बायस्ड होकर के डिस्कस करने नहीं जा रहे। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोज या फिर इंस्टीट्यूट की कॉन्स, वो सब कुछ हम बिल्कुल ऑनेस्टली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि नीट, रेदर इसको हम कह सकते हैं री नीट 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब रिजल्ट के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और दूसरा चीज क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है, लेकिन ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप टू देयर एक्सपेक्टेशन एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया, तो उनका रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड के बेसिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर प्रोबेबिलिटी नहीं भी बन रहा, देन कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट बॉडीज हैं जहां से वो अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको स्लाइड के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप प्राइवेट बॉडी में डिग्री परस्यू करने जा रहे हो, तो आप प्रॉपर रिसर्च करिए उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, है ना, बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि इसमें आपका एक बजट इन्वेस्ट होगा। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल रहा है, देन उतना आपको रिसर्च करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसका फीस स्ट्रक्चर कम होगा। बट अगर एमबीबीएस आप कर रहे हो, प्राइवेट से करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका फी इतना ज्यादा है और इसमें आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, तो उन सबको एक बार आप एक्सप्लोर कर दो। इवन बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी होती है जहां पे 15 लाख, है ना, से 20 लाख तक आप एमबीबीएस कर सकते हो। बट उसके लिए भी क्या है, एलिजिबिलिटी पे स्टैंड बाय करना चाहिए, यानी कि नीट में आप क्वालिफाई होने चाहिए, सो दैट कि आप एलिजिबल हो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। और जो मेजर फोकस होगा इस वीडियो में, वो इंस्टीट्यूट का कंप्लीट रिव्यू, फी स्ट्रक्चर, प्रोग्राम, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्टैब्लिश हुई थी 2023 में। लोकेशन कृष्णानगर, नादिया, वेस्ट बंगाल में। 150 है एमबीबीएस की सीट्स। और एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर आप देखोगे तो 211। एप्लीकेशन इसको वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मिल रखा है। रिकॉग्निशन नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से अप्रूव्ड है। 385 बेड्स है, क्योंकि न्यूली मेड है ना ये हॉस्पिटल, यानी न्यूली एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे और चीजें डेवलप हो रही है। 20 एकड़ का इसका ब्रॉड कैंपस है। आगे बढ़िए। इस वीडियो में हम कनेक्टिविटी, कैसे ट्रैवल करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज ऑफर्ड, फी स्ट्रक्चर, मेरा सब इंपॉर्टेंट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बिना स्किप किया वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा, सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि ऑनेस्ट रियलिटी है इस इंस्टीट्यूशन की। बाई रोड अगर आप ट्रैवल करते हैं, स्टेट हाईवे 11 एंड बगुला रोड, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कृष्णानगर सिटी जंक्शन। और नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है, कोलकाता में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो हॉस्पिटल 500 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल, 23 एकड़ का इसका कैंपस है। हॉस्टल इसका सेपरेट ऑन कैंपस एकोमोडेशन है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मिल जाएगा। आउटडोर स्पोर्ट्स, इन द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिलेगा। ट्रेनिंग इन मेडिसिन, है ना, उसके अलावा पेडियाट्रिक सर्जरी, है ना, ये सारे प्रोग्राम, गाइनोलॉजी भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ये सब कुछ ये आपको ऑफर करती है। बीजी हॉस्पिटल विद डेली आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्विसेज, मतलब पेशेंट का फ्लो, हम लोग कहीं पे भी अगर आप डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो वहां पे पेशेंट का फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, आपकी लर्निंग डेवलपमेंट होगी उधर से। मॉडल लेबोरेटरीज फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, लाइब्रेरी विद मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड डिजिटल रिसोर्सेस। मोड ऑफ एडमिशन, नीट यूजी क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि विदाउट नीट आपका किसी भी प्राइवेट बॉडी में एडमिशन होगा, तो वो सारा कुछ क्या है, फेक है और वो फ्रॉड भी है। नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उस पर आपको स्टैंड बाई करना होगा। ठीक है, 213 या समथिंग है इस बार की नीट की एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी के लिए, वो आप चेकआउट करना, आगे मैं बता दूंगा। नीट यूजी क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो आपका होना चाहिए। वेस्ट बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग को आप जा सकते हो। अब काउंसलिंग क्या होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा, अलग अलग कोटास होती है, स्टेट कोटा, ठीक है, स्टेट कोटा, उसके अलावा क्या हो गया, मैनेजमेंट कोटा, एमक्यू। ये इस तरीके से एडमिशन होता है। अब काउंसलिंग आपका होता है इसके बेसिस पे, आप देख लीजिए, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। इसमें 15% सीट्स होती है, बाकी इधर होती है। काउंसलिंग कैसे अप्रोच करना है, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग, कई बार क्या होता है कि बच्चे अपना रैंक तो अच्छा सिक्योर करते हैं, बट जो चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाते और वहीं पे लैग करते हैं, और बाद में इस चीज को लेकर के उनको सफर करना पड़ता है। और कई बार तो मल्टीपल ऐसे केसेस आते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को अच्छा अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस भी करना पड़ गया है। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, कैसे काउंसलिंग अप्रोच करना। आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रैंक कार्ड, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें भी, वहां पे मेरे साथ साथ और भी एक्सपर्ट होते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आपको रजिस्टर करना होगा और फिर मल्टीपल स्लॉट्स के साथ आपको जूम का लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फिजिकल मोड में कंफर्टेबल है, देन विजिट करके हमारी टीम से मिल सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है ना, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प, यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। एमबीबीएस इज 4
5 ईयर प्रोग्राम प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी 5 ईयर का ये टोटल हो जाएगा, 4 ईयर का प्रोग्राम प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप जोड़ लीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे स्टेट कोटा की फी कितनी है, 3.75 लाख पर सेमेस्टर, 37 लाख टोटल पड़ेगा। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर स्टेट कोटा। टोटल फी इन आरएस यहाँ बताए हैं, स्टेट कोटा में आपको देना है विथ ब्रेकअप। ट्यूशन फी आपको 9 सेमेस्टर्स का देना है, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि 4.5 ये लास्ट वाला आप एक्सक्लूड कर दो, इसका नहीं देना होता है, ठीक है, इसमें आपको और स्टाइफन मिलेगा। ये देखिए 4 लाख इंटू 9, 36 लाख आपका बनेगा, ठीक है। अब 36 लाख है, आप यहाँ बोलोगे टोटल फी 37 है, तो जो और 1 लाख है उसमें से भी कैसे कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एडमिशन के टाइम पे आपको देना होगा कितना, 50,000 काउशन मनी यानी सिक्योरिटी मनी, जो कि रिफंडेबल है। ये क्या है, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल होता है हमेशा सिक्योरिटी मनी यानी काउशन मनी, तो ये 25,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो ये 37 लाख है ना, उसके साथ साथ आपको ये देखिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फी वन टाइम रिफंडेबल, दैट इज 25,000। तो आप ये 37 में से आपको 25,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्टेट कोटा के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मैनेजमेंट कोटा में। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हो तो सिमिलरली 10 लाख पर सेमेस्टर देखना होगा आपको। क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 10 लाख पर सेमेस्टर, 91 लाख आपको यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि 10 इंटू 9, यहाँ पे समझिए 10 लाख इंटू 9, 90 लाख हो गया। अब क्या है, इसमें भी क्या है, 50,000 आपको देना है एडमिशन फी, जो सेम होने वाला है। 25,000 ये काउंसल मनी रिफंडेबल होगा, और स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फी आपको देना होगा 25,000, दैट इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट। तो ये इसमें भी आप 25,000 माइनस कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, ये 25,000 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में क्लियर डिफरेंस दिखा क्या, ठीक है ना। तो उस चीज में आप देखो फी स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। उसमें आपको 4 लाख पर सेमेस्टर देना होगा, यहाँ पे कितना देना होगा, 10 लाख पर सेमेस्टर। हॉस्टल फी आप चेक कर लीजिए, तो हॉस्टल फी में क्या है, हॉस्टल मेस चार्ज पर ईयर, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो, ट्रिपल नॉन एसी, ट्रिपल एसी, डबल नॉन एसी, डबल एसी, सिंगल रूम एसी, सिंगल नॉन एसी, इसमें चार्जेस वैरी करती है। 72K से ईयरली आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया, ये देखो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं है इतना फी नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। बाकी कोई भी चाहिए तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, काउंसलिंग में भी अगर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको हेल्प करेगी। बट एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, विजिट करके मिल लो, जिसमें मोड में कंफर्टेबल हो। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक। कहीं से भी अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के एडमिशन मत लो, वरना बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है अपने डिसीजन पे, ठीक है। देखो जैसे ये वैलिड सोर्स मैंने दिया ना आपको, तो उसी तरीके से आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरली होना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस कॉलेजेस सर्च कर रहे हो या जिस भी तरीके का कॉलेज, देखो प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है सबसे पहले। एक चीज मैं बताता हूँ, दो तरीके के बच्चे होंगे, एक क्या है, रैंक जिनका अच्छा नहीं आया अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, और दूसरा बच्चा क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों तरीके का जो स्टूडेंट है, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दूसरा स्ट्रांग नहीं है, तो जो स्ट्रांग नहीं है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस इज द हार्श रियलिटी। ऐसा कोई एजुकेशन लोन भी उसको नहीं मिल जाएगा कि उससे वो अपना फी सबमिट कर ले। तो स्ट्रांग बच्चे क्या करना है, स्ट्रांग बच्चे को तो कुछ नहीं करना, बस डिसीजन अच्छे से लेना है, ठीक है, कि उनका जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कंप्लीटली आपके क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाय करना चाहिए, तभी वहां पे एडमिशन लो। अब जो नॉन स्ट्रांग बच्चे हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली साथ बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनको क्या करना है, तो ध्यान से समझिए। जो फाइनेंशियली साथ बैकग्राउंड से नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, उनको ध्यान रखना है अपने बजट का, ठीक है, कितना तक का बजट है। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर सकते हो, तो आपको बीडीएस जैसे प्रोग्राम, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बीएससी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, लैब असिस्टेंट एंड ऑल, बीएससी नर्सिंग हो गया। अब बीडीएस क्या है, 10 लाख से 20 लाख के बजट में आप अच्छे कॉलेज से, जहां पेशेंट फ्लो हाई है, प्राइवेट कॉलेज में बात कर, वहां से आप परस्यू कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग हमारी टीम से आप कनेक्ट करके डिस्कस कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब नेक्स्ट ईयर अपना रैंक इंप्रूव कर लोगे, देन वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। बट मैं, अगर आपने ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए इस चीज में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाते वक्त अपना रैंक, स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर है उसको कंसीडर करना है। दूसरा, बजट, आपका क्या फाइनेंशियल कंडीशन है वो ध्यान रखना है, और अपना इंटरेस्ट, आप किस तरीके का प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप बीडीएस से सेटिस्फाइड है, बीएससी नर्सिंग से सेटिस्फाइड है, या फिर आप करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस,
तो ये सारा कुछ आपको डिसाइड करना है। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप हमारी टीम से रीच आउट कीजिए, डिस्कस कीजिए एडमिशन रिगार्डिंग या फिर किसी भी तरीके का। जब तक अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप एलिजिबल होने चाहिए, नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर नहीं हो, देन वो अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, तो वो फ्रॉड होगा, बाद में आप भी फंसोगे, ठीक है, और वो इंसान भी फंसेगा। तो हमेशा लीगल करना है, जो भी एडमिशन लेना है वो प्रोसेस लीगल होना चाहिए, बाद में आपको पेरेंट्स को सफर ना करना पड़े। एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी को भी फेक पेमेंट मत करिएगा। काउंसलिंग के नाम पे बहुत ज्यादा किसी को पैसा पे नहीं कीजिएगा, समझ गए? आपको इन्फॉर्मेशन खुद भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से करिए, डिस्कस कर लीजिएगा, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और दूसरा चीज, हमेशा कॉलेज के अकाउंट में ही पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई कह दे आपको किसी के पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कर दो, उस चीज से बचना, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं हो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन फिजिकली आप हमारे ऑफिस विजिट करके मिल सकते हो, वहां पे भी हमारी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। दिस माय ऑफिशियल मेल आईडी, इस पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस चैनल पे मल्टीपल कॉलेजेस की मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और अपकमिंग वीक में सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। सो डू सब्सक्राइब सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।